इंस्टेंट हिट्स चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये मिल गया, अभी वो चाहिए, वो मिल गया। साइंस भी ये कहती है कि एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो उसको हम वाइब्रेशन ही कहेंगे। वो बुक वाइब्रेट कर रहा है मेरे घर में, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ उसके अपने घर में। तो हर चीज वाइब्रेट करता है, ये सोफा भी वाइब्रेट कर रहा है। आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, देयर आर नो विक्टिम्स। द्रौपदी के चीरहरण में विक्टिम कोई नहीं था। द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसी भी चीरहरण में। इफ आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, एम आई अ विक्टिम? गति की बात कर रहे थे, उस एनर्जी को कोई गति दो, तब जाकर आप वहां पहुंचोगे वेयर यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। हम तो आजकल रिस्पॉन्स करते ही नहीं, हम तो रिएक्ट करते हैं। वेलकम बैक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। अभी एक राहुल स्विच ऑफ हुआ और एक नया राहुल स्विच ऑन हो गया। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है 1 साल से, स्पेशली 1 साल से, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, दैट आई एम क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी आउटसाइड। जो चीज़ें मेरे सामने हो रही है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्शियसली। मुझे लग रहा है कि मैं उसको बना रहा हूँ। जो जीवन मैं जी रहा हूँ 1 साल से, वो जीवन मैं चाहता हूँ, वैसे ही लोग आ रहे हैं, वही चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करते, बताइए क्या क्या है ये? एकदम सही है, पर एक डिफरेंस है। आपने एक बड़ा भारी भरकम शब्द यूज़ कर लिया। मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा हूँ। आप सब कुछ कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, आप अभी कर नहीं रहे हैं। अभी हम अलग अलग लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, या फिर हम इसको बेहतर ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने आप को जैसा बनाते हैं वैसी हमारी रियलिटी अपने आप बनने लगती है। एज विद इन सो विदाउट। अब आई थिंक ये तो बाइबल में या कहीं उसमें भी लिखा हुआ है, हो सकता है बाइबल में ना लिखा हो पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स में भी। तो ये बात तो सच है, पर इसको थोड़ी खोलनी होगी आगे जाने के लिए। इसको हम इसी पर नहीं छोड़ सकते हैं। We do create our own reality, or differently put, we make a contribution in the creation of our reality in such a deep way that it happens the way we vibrate. 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 We vibrate? We vibrate. कैसे? Do we not vibrate? I don't know. Yeah. कैसे कैसे? देखो, अभी आप हर चीज़ को, हम आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग बड़ी सुपरफिशियल तरीके से हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा हर अनुभव सुपरफिशियल है इस टाइम पर ज़्यादातर, कि और इंस्टेंट हिट्स चाहिए, इंस्टेंट डोपामीन हिट्स चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये मिल गया, अभी वो चाहिए, वो मिल गया। इससे हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो होश है, हमारी जो अवेयरनेस है, इसको हम कम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम सोच रहे हैं कि बाहर से स्टिम्युलस ज़्यादा से ज़्यादा मिले और वो बाहर वाला स्टिम्युलस मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा कुछ जगा दे और उसी में मैं खुश हो जाऊं कि अरे मैंने तो नई गाड़ी खरीद ली। स्टिम्युलस बाहर से आया, मैं खुश हो गया। मेरी तो नई गर्लफ्रेंड मिल गई, स्टिम्युलस बाहर से आया, मैं खुश हो गया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, बट स्टिम्युलस की दिशा कौन सी थी? बाहर से अंदर की दिशा थी। तो इस केस में हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, पर बहुत मेहनत से कर रहे हैं। आप अपनी रियलिटी बहुत सहजता से क्रिएट कर सकते हो। आपकी नेचुरल वे ऑफ बीइंग से एक डिज़ायर उत्पन्न होती है, एक डिज़ायर लॉन्च होती है। आप अभी बैठे हो, है ना, अब इसके बाद वाली दूसरी सांस भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो डिज़ायर है दूसरी सांस लेने की। वो अपने आप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। पर आप अगर मान लो कि मैं मरी गया, लोग देखो, जब लोग प्लेन से गिरते हैं, कहीं ऊंचे जगह से गिरते हैं ना, तो वो गिरने के कारण कम मरते हैं, हार्ट अटैक के कारण ज़्यादा मरते हैं। गिरने से पहले ही आप तो ग्राउंड छुए नहीं हो, आप तो हवा में हो, आप तो ऐश कर सकते हो ना। उसने मान लिया है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, तो उसकी सांसें ही नहीं आ रही। अब सांस नहीं आएगी तो यार शरीर तो मरेगा ना। वेरी इंटरेस्टिंग कि पैनिक, हाँ,
मतलब बीमारी में भी ये चीजें होती है हम कि इसको बहुत जनरलाइज देखिए, ये हाँ। सारी बातें बहुत बहुत बड़ी, बहुत डीप टॉपिक्स हैं, इनके कितने मैकेनिज्म्स हैं, कितने लॉज हैं नेचर के, हम तो उसमें नहीं जा रहे ना, हम तो बस ऊपर ऊपर से, हम भी तो टच एंड गो वाली काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसे ऐसे ना ले ले कि बस हमने सुन लिया अब तो आई विल क्रिएट माई ओन रियलिटी, आई वांट अ कार, आई वांट अ कार, आई वांट अ कार। ऐसे नहीं होता है, उसके तरीके होते हैं, उसको और उसके पर्पसेस भी होते हैं। आप एक बहुत बड़े लॉ को यूज कर रहे हो, लॉ ऑफ तो अट्रैक्शन कहते हैं लॉ ना ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं ना, अभी हम तो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ये अलग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? क्या होता है लॉ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन वाइब्रेशन, थोड़ा सा इंसाइट दीजिए। देखिए नाम वाम तो हमें पता नहीं है, पर हमें जो देखिए मुझे जो भी ज्ञान है, जिसे हम और आप ज्ञान बुलाते हैं, मैं तो उसको अज्ञानता ही कहती हूँ, मुझे जो भी पता है वो भी अपने अनुभव से पता है। मैंने बुक्स कम पढ़ी हैं, हार्डली मैंने पढ़ी है, मैं नहीं कह सकती कि मेरे घर में बुक्स नहीं है, मेरे घर में बहुत बुक्स हैं, मैं बहुत बुक्स खरीदती हूँ, पर उनको मैंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन से सीखा है, रादर देन लॉ ऑफ रीडिंग, रादर देन लॉ ऑफ हसलिंग। हासिल तो मैं करती नहीं हूँ लाइफ में, मैं तो बड़ी आराम से इजी जीवन जीती हूँ, और उस इजी जीवन में चीज़ें होती हैं। तो ये जो अब हम पहले सवाल पर चले जाते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेट हम करते हैं, तो हम जब सुपरफिशियली नहीं जीते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारी अवेयरनेस या तो बहुत हाई हो जाए तो हम देखते हैं कि अरे हम तो वाइब्रेट कर रहे हैं हर टाइम पर। चलो ये ना समझ में आएगा कि हम वाइब्रेट आते हैं, उस पर भी आएंगे। अगर हम ये भी सोच लें कि सुपरफिशियली चले जाएं और इंटरनेट पर एक सर्च भी कर ले, तो भी हमें यही पता चलेगा कि साइंस भी ये कहती है कि एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट मोशन। तो वो वाइब्रेशन ही तो हुआ ना, कांस्टेंट मोशन। तो मैं ऐसे बैठी हूँ बट कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो उसको हम वाइब्रेशन ही कहेंगे। जैसे ही दो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो एकदम टुगेदर हो जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो लॉ है। आई होप मुझे उनका नाम सही ध्यान में आ रहा है, पर रमाना महर्षि आई थिंक वही थे, मैं गलत भी हो सकती हूँ उनके नाम में। वो कभी कभी उनके पास जो लोग आते थे सत्संग सुनने, तो वो कहते थे मैं पर्दे के पीछे बैठूंगा और तुम लोग बाहर सत्संग सुनोगे, ये मेरा रूल है। और वो पर्दे के पीछे बैठ जाते थे और सत्संग देते थे। बाद में पता चला वो तो निकल गए, रफा दफा हो गए, और सत्संग चल ही रहा है, सब बैठ के बोल रहे हैं हाँ हाँ हम तो सत्संग सुन रहे हैं, हम तो सत्संग सुन रहे हैं। वो है ही नहीं वहाँ पे, वो थे ही नहीं। फिर सत्संग कैसे चल रहा है? चल रहा है, हो रहा है, काम होते हैं यार इस दुनिया में, चीजें होती है। आपने इट्स लाइक सेइंग, ये एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि वो है नहीं और सत्संग चल रहा है? क्योंकि वो तो है ही ना, बस वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमने मान लिया कि उस फॉर्म में बैठकर ही सत्संग किया जा सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, शायद उसके बाद आपके कोई सवाल नए खुले या आपको कोई एक्सेप्टेंस आए। आपके पास फोन है, कौन सा फोन है? सैमसंग। अच्छा फोन है, फीचर्स हैं बहुत सारे उसमें, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। व्हाट इफ आप उस फोन को केवल कॉलिंग के लिए यूज करते और कुछ नहीं यूज करते? एक सवाल है। तो पैसे बर्बाद हो गए मेरे। ये तो एक जवाब है, एक सवाल और एक जवाब है। व्हाट इफ आपको पता ही नहीं होता कि उसमें वो सारे फीचर्स हैं? तो आपको क्या लगता कि आपके पैसे बर्बाद हो गए? नहीं, आपको लगता है ऐसे ही होता है, फोन तो यही होता है, फोन और क्या होता है। अच्छा, वाइब्रेशन को ऑरा बुला सकते हैं? क्या क्या नाम है, मतलब अगर हम लोग नाम लेबल्स लगाएं? मेरे को तो एक नाम भी नहीं पता, मेरे को तो एक लेबल भी नहीं पसंद, आप मुझसे 10 लगवा रहे हो। आप वाइब्रेट कर रहे हो। वाइब्रेशन मतलब स्पंदन बोल सकते हैं, एक मूवमेंट बोल सकते हैं, गति बोल सकते हैं, गति मूवमेंट। ओके। एक मूवी देखी थी रिसेंटली, लूसी है, बहुत अच्छी मूवी, आप देखें, कोई भी देखना चाहता है देखे। उसमें उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन, जिनको मैं हॉलीवुड के अमिताभ बच्चन बुलाती हूँ, उन्होंने आकर बोला, वो साइंटिस्ट हैं उसमें, और वो अपना एक लेक्चर दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और वो कहते हैं कि देखो सेल 1 से 2 डिवाइड, 1 से 2 में बनता है, तो एक सेल जब तक है तब वो है, और जैसे ही एक सेल अब 2 बन गया, अब उसके पास मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक सेल से 2 सेल हो जाने की, इसको गति भी तो कह सकते हैं। किताब भी वाइब्रेशन से पढ़ जाती हूँ। नहीं, ये आपने समझ लिया। ओके। मैंने कहा कि वाइब्रेशन, देखो आप रेडियो
रेडियो हाँ, को जानते हैं? सुनता हूँ। तो सुनते भी हैं। तो कैसे रेडियो कैसे चलता है? आप इंजीनियर हैं, आप बताएं। फ्रिक्वेंसीज होती हैं। सो फ्रीक्वेंसीज हैं, AM FM, हाँ AM FM है, हाँ। फिर उसमें सिग्नल्स भेजते हैं, कहाँ से? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कुछ होता है। तो उस रेडियो डिवाइस में कोई सिग्नल भेजते हैं? नहीं वो सिग्नल रेडियो डिवाइस केवल उस सिग्नल को इंटरप्रेट एंड ट्रांसलेट करता है इन अ वे जिससे आप उसको सुन सके। वहाँ पर भी गैप्स हैं, पर अभी हम उसी पर छोड़ देते हैं। तो वो जो वेव्स थी, हो सकता है मेरे साइंटिफिक टर्म्स गलत हो, आप ठीक कर देना, पर वो जो वेव्स थी जो उस डेटा ऑफ सॉन्ग को कैरी कर रही थी, वो उस रेडियो में नहीं थी ना, पर वो हवा में थी। तो जैसे ही कोई किताब मेरे घर आ गई, जैसे ही कोई इंसान मेरे घर आ गया, जैसे ही कोई वस्तु मेरे घर आ गई, उसकी एक वाइब्रेशन है। अगर पहले आपने का सवाल है कि चेतना, आपने कहा कि हम वाइब्रेशन से बुक्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि इसका मतलब आप वाइब्रेशन को अज्यूम कर रहे हैं और मान रहे हैं अभी, बिकॉज अज्यूमिंग दैट आई कैन आंसर। नाउ अज्यूमिंग कि हम मान रहे हैं कि सब कुछ वाइब्रेट करता है, और साइंस भी कहता है कि सब कुछ वाइब्रेट करता है, एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट मोशन एट ऑल टाइम्स। अब हम कह रहे हैं कि दैट मीन्स वो बुक वाइब्रेट कर रहा है मेरे घर में, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ अपने घर में, वो बुक वाइब्रेट कर रहा है मेरे घर में, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ उसके अपने घर में, या हम दोनों घर में वाइब्रेट कर रहे हैं। अपना घर क्या होता है भाई? तो हम जब उस वाइब्रेशन, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, जब मेरी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, उसमें जो है वो मेरे में आ गया, और हो सकता है मेरे में जो है वो उसमें चला गया, जितनी उसकी क्षमता लेने की। तो हर चीज़ वाइब्रेट करता है दुनिया में, ये सोफ़ा भी वाइब्रेट कर रहा है। देखो, हम अब फिर से 2 कदम पीछे चलेंगे ना। हमने तो अज्यूम कर लिया कि हर चीज़ वाइब्रेट कर, हमने अज्यूम नहीं किया, साइंस ने कह दिया कि हर चीज़ वाइब्रेट करती है, हमने साइंस को भी मान लिया। साइंस को नहीं माना तो अपने अनुभव को मान लिया, अनुभव और साइंस को नहीं माना तो इन दोनों के बीच की कोई भी एक वस्तु को माना, और हम इस कॉन्वर्सेशन में, बुक्स वाली, अब्जॉर्प्शन ऑफ बुक्स वाली कॉन्वर्सेशन में अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ वाइब्रेट करता है। अगर सब कुछ वाइब्रेट करता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, एक वेवलेंथ पे वाइब्रेट करता है। अब उस वेवलेंथ को मैच कर लो। ओके। और अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होता है? तो नहीं करोगे एक साथ वाइब्रेट, अलग अलग वाइब्रेट करोगे अपनी अपनी दुनिया में वाइब्रेट करोगे। मैच, जैसे आपने रेडियो को ट्यून इन किया 98.3, तो 98.3 की वेव्स के जवाब आए ना, गाने आए। फिर आपने किया 104.8, तो उसके गाने आए। फिर आपने AM किया, तो मुझे भी बता देना क्या आता है। मेरे को ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि FM तो मुझे पता है, AM में क्या होता है। तो AM में आपने किया तो FM का कुछ नहीं आया, राइट। अब आपने रेडियो को ट्यून किया और एक फ्रीक्वेंसी, एक गाना आया ना, सारे गाने नहीं आए, क्योंकि आपने एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया। तो आपने जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया, उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके पास आएंगी। कोई ह्यूमन रिलेशन से जोड़ के बताइए ना, लाइक मतलब मैं एक बार ये रेडियो वाला कह दूँ, तो उस फ्रीक्वेंसी से हमने जोड़ दिया। अब कभी कभी आपने देखा है कि हम ट्यून करते करते 98.3 की जगह 98.2, 98.1 में कर देते हैं, और उसके बाद वो गाना आता है पर ऐसे डिस्टर्बेंस के साथ, स्टैटिक के साथ आता है। तो हो सकता है कि आपका सवाल था ना, अगर हमने वाइब्रेट नहीं किया तो क्या होगा? तो ये होगा, अगर हमने एग्जैक्ट सेम वे में वाइब्रेट नहीं किया तो हम फुल उसका जो आनंद, जो रस है, वो नहीं ले पाएंगे। फिर हम उसको थोड़े से स्टैटिक, थोड़े से डिस्टर्बेंस के साथ ले पाएंगे। हमने फुल एग्जैक्ट वाइब्रेट कर लिया तो फुल उसका 100% आनंद ले पाएंगे। और अगर हमने वाइब्रेट एक चीज़ के साथ नहीं किया, हम किसी और चीज़ के साथ उस क्षण वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप उसके रंग में ढल जाओगे। मेरा दिमाग इसको कॉम्प्लीमेंट पता है कैसे समझ पा रहा है अभी? एनर्जी के टर्म्स में मैं इसको सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आप शायद एनर्जी की भी बात कर रहे हो यहाँ पे, जिसमें अब मेरा दिमाग उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिवाइड किया कि बहुत सारे लोगों के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है, या मुझे वो सब नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं और मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपने अच्छा और बुरा मान लिया, पर ऑब्जेक्टिवली कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है इस दुनिया में। जैसे अभी जस्ट शुरू होने से पहले मैंने आपको एक उल्लू की दो आंख दिखाई। वो उल्लू तो रात को दिन मानता है,
और आप तो दिन को दिन मानते हो। आपकी रात उल्लू की दिन है ना। मतलब आप दोनों अलग अलग हो। आप बोल दोगे कि वो तो नेगेटिव बातें कर रहा है, वो नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, वो जहाँ है वहां से वो जो देख रहा है वो बातें कर रहा है। किसी को हार्म करना नेगेटिव नहीं है। आपने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सवाल पूछा था मुझे शुरुआत में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अल्टीमेट, और आपने शुरुआत में शायद ये भी कहा ना, आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। बेसिकली हमने ये कहा कि हम जैसे होते हैं वैसी हमारी रियलिटी बन जाती है। तो जब हम इस लेवल की बात करते हैं, अब हम विक्टिम्स लेवल की बात नहीं कर सकते। विक्टिमहुड की बात हमें छोड़नी पड़ती है। देयर आर नो विक्टिम्स। द वर्ल्ड, इफ वी टॉक अबाउट द लॉज आर एब्सोल्युटली फेयर। देयर आर नो विक्टिम्स। पांडव कौरव की लड़ाई में कोई भी हार जीत नहीं था, वो बस होना था। सबने चुनाव नहीं 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 मैंने ये नहीं कहा। सबने अपना एक चुनाव किया, सबने एक साइड चुना और एक साइड जीता और एक साइड हारा। जो साइड जीता उस साइड में भी तो सिपाही मरे, और जो साइड हारा उस साइड भी तो सिपाही जिए। क्या पता। द्रौपदी का, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, प्लीज द्रौपदी के चीरहरण में विक्टिम कोई नहीं था। देखिए अब तो आप मैं एक्चुअली देखो, किसी भी केस में विक्टिम कोई नहीं है। अगर मैं ये बात कह रही हूँ जो ऑलरेडी ऐसे इंटरनेट पे कहना ऑलरेडी थोड़ी सो दैट इज ब्लैकलिस्ट होने वाली बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर। आप तो द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ किसी भी चीरहरण में कोई विक्टिम नहीं है। इसको अच्छे से समझाइए। आप सोचते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है, करेक्ट। हम आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरनेट पर समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्वीकार करने में मुझे थोड़ी सी वो हुई। लॉ ऑफ वाइब्रेशन तो फिर भी ठीक है। वैसे मैं बाय द वे आपको एक बात बता दूं, हमारा पूरा सामवेद नाद ब्रह्म पर है। मैंने नहीं पढ़ा है सामवेद और मैंने ये बात सुनी है, पर मुझे पता है ये बात सच है। आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है सच हो, ना हो तो मुझे बता देना। सामवेद नाद ब्रह्म पर है। नाद माने एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन। उसकी अंडरस्टैंडिंग पे वेद, 4 वेद जिनसे हम कहते हैं सारा ज्ञान आया, उसका नंबर 2 वेद उसी टॉपिक पर है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करना थोड़ा मोर एक्सेप्टेबल है देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पर उसको समझने के तरीके हैं। आपका सवाल क्या था? मैं कि क्रिएट आवर ओन रियलिटी से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या उसका रोल होता है, मैनिफेस्टेशन होता है कि नहीं, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। मैं आ जाऊंगी। आपने इंटरनेट, ओके मैं आ रही हूँ, बट आई वुड से टू क्लैरिफाई दिस विक्टिम थिंग फर्स्ट, सो दैट मैं उसी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। देखिए, आपका सवाल है कि देयर देन नो विक्टिम्स चेतना, बेस्ड ऑन द क्लेम्स जो आप कह रही हैं, एंड यू आर सेइंग दैट देयर आर नो रियल विक्टिम्स। तो पहले उसके विपरीत को समझते हैं। इफ आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, एम आई अ विक्टिम? Yes or no? Because if I am a victim, then I am only the victim of I am not a victim of it or they or them. ओके। So आपने इंटरनेट पर सुन लिया कि I create my own reality. Law of attraction is the way I create my own reality. What is law of attraction? What you think about you get. And आप उसको बस रिपीट करते गए। आपने उसमें कोई एनर्जी नहीं इन्फ्यूज़ की। पहले तो आपने ये सोचा नहीं कि मैं किस चीज़ को पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या कल भी मुझे यही चीज़ चाहिए? क्या यार, इतना महंगा स्कूटर खरीद लिया या गाड़ी खरीद ली, पर वो बगल वाला बोल रहा है वो वाला बेटर था, तो अब क्या 400 गाड़ी रखोगे क्योंकि हर बगल वाला एक बात बोलेगा? तो आपने पहली बात किस चीज़ के पीछे अपनी एनर्जी लगाई। आपकी एनर्जी प्रेशियस है, आपको गिफ्ट में मिली है ये एनर्जी। आपने किस चीज़ के पीछे इस एनर्जी को लगाया। आप में एक टाइम पर कितनी एनर्जी देने की क्षमता भी है, ये भी एक सवाल है। वो आती है ना सस्ती वाली बैटरीज, कितनी देर चलती है वो एक बैटरी? आप क्या ड्यूरासेल हो?
ब्रांडिंग कोई ब्रांडिंग नहीं है, एग्जाम्पल है। या उससे भी ऊपर जो बैटरीज कोई ये सारे आर्मी वगैरह डिफेंस में यूज़ करें, वो मेरे दिमाग में ऐसा है कि सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी तो वहाँ है, हमें तो, हम आम लोगों को तो ये सबसे ही खुश हैं। तो वो ऐसी कोई बैटरी है कि बस वो रास्ते का काम सस्ते में वाली बैटरी है। तो पहले तो अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, उसके बाद जैसे हम गति की बात कर रहे थे, उस एनर्जी को कोई गति दो, तब जाकर आप वहाँ पहुँचोगे वेयर यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी कॉन्शियसली। लाइक आपने शुरुआत में कहा था ना, सो आई एम कॉन्शियसली क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी। नो, you can consciously create your own reality with the combination of the things I just said. Most people are not consciously creating their own reality, they are creating their own reality by accident. From external to internal जो आपने एग्जाम्पल दिया था, नहीं, internal to external ही है, पर आप उसको by accident कर रहे हो। आप पहली बार स्केट कर रहे हो एक ऑब्स्टिकल कोर्स में विथ ब्लाइंडफोल्ड, ये जिसकी इसकी जो हालत होगी इस इंसान की, आप वैसे चल रहे हो अपने जीवन में। ऐसे चलने के बाद आप चाहते हो कि कैसे भी करके, कुछ भी करके मेरी लाइफ मस्त चले, उसके लिए मुझे भगवान को प्रे करना पड़े तो मैं कर लूँ, उसके लिए मुझे भगवान की पूजा करनी पड़े तो मैं कर लूँ, उसके लिए मुझे गरीबों को खाना खिलाना पड़े, ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़े, जाकर फादर को अपने सिंस बताने पड़े, मैं कुछ भी कर लूँ ताकि मैं एक्सीडेंट प्रोन जोन में मेरा एक्सीडेंट ना हो। पर मैं ये ना करूँ कि मैं एक्सीडेंट प्रोन जोन की जाऊँ ही ना, या इतनी स्किल्ड हो जाऊँ कि वहाँ पर भी मेरा एक्सीडेंट ना हो। ये करना है ना हमें तो, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे को तो नहीं पता, बट मेरे हिसाब से स्मार्ट तरीका ये है, या लेज़ी तरीका ये है, क्योंकि मैं तो बहुत लेज़ी हूँ। तो ओके, सो लेट्स कम हियर। जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली कर रहे हो चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हो, रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद का। आप बताओ, आप ही ने तो कहा ना मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी करते हो ना, तो सब अपनी ही करते होंगे। वी हैव टू अज्यूम, इतना तो हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा। हो सकता है वो इंसान किसी अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, सो अगर मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे लाइफ में आई एम गोइंग थ्रू सम शिट, वो भी मैंने क्रिएट किया है। हाँ, क्योंकि आप दुखी हो रहे हो उस शिट को देखकर, आप उसको शिट बुला रहे हो और आप उस दुख को बार बार मेंटेन कर रहे हो। यस, So I am the reason of my happiness, my sorrow, my... देखो रीजन, अब ने आप वर्ड चेंज कर देते हो और फिर बोलते हो सो। नहीं, यू परसीव अ रियलिटी, यू आर नॉट दैट रियलिटी। आप मूवी देखते हो, आप मूवी नहीं हो, आप उस मूवी को देख रहे हो। आपका नजरिया, एक ही चीज को देखने का नजरिया, इस चीज को आपने किस नजरिए से देखा, ये भी तो एक बात है ना। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही हादसा दो जन के साथ हो जाए और वो दोनों के दोनों जन उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्स करें? बिल्कुल। हम तो आजकल रिस्पॉन्स करते ही नहीं, हम तो रिएक्ट करते हैं। ये मैंने सुंदर पिचाई के बारे में पढ़ा था, बट यू ना कभी कभी इंटरनेट पे कोट आता है और फिर एक इंसान की शक्ल लगा दी जाती है, उस बेचारे का नाम डाल दिया जाता है, वो बेचारे ने कभी बोला नहीं है ये बात। तो मुझे नहीं पता ये सुंदर पिचाई के बारे में है या नहीं है, उसके बारे में, उसकी शक्ल थी और ये बातें थी उस पर, और उसके बारे में तो और भी अच्छा, डिजर्व्स टू बी हेड ऑफ गूगल। उसने कहा बेसिकली कि देखो, आप कहीं डिनर पर हो, मैं थोड़ी हो सकता है पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत सालों पहले पढ़ा था, कहीं डिनर पर हो और आपके ऊपर एक कॉकरोच आ गया। अब इसको जवाब देने के मल्टीपल तरीके हैं। मेरे पे कॉकरोच आ गया और ओ कॉकरोच आ गया, ये पॉसिबल है? ये आपने अपने जीवन में देखा है ये होते हुए? हाँ, मुझे शेयर भी करना है। करो। हाँ, वो एक बार नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं ना, रोड रेज होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो तो ये तो आपने मान लिया कि ये होता है। हाँ ठीक है, मेरे साथ हुआ एक्सीडेंट। आपने देखा, आपके अनुभव में कोई ऐसी बात हाँ, है? ऐसा हुआ। सो मैंने गाड़ी मेरी ठुक गई, मैंने किसी को ठोक दिया, पता नहीं क्या हुआ बट हुआ।
मतलब आपकी गाड़ी ठुकी और फिर आपने उसको जाकर ठोक दिया? वो मेरा इंटेंशन था। अच्छे से ठोका? नहीं, ठोकने गया मैं, मतलब बहुत गुस्से गाड़ी में। ठोकी या उसी को ठोक दिया? पहले गाड़ी ठुकी, फिर उसके बाद आपने मुझे उसको गुस्सा आया, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में मुझे ये बताया ना गया है आए? कि आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको हाँ। लाइक चलो लेट्स शॉक द पर्सन एंड उसको अलग तरीके से लेते हैं। तो अच्छा, तो मैंने बोला कि अभी मैंने कॉन्शियसली किया, अभी नेक्स्ट टाइम हुआ गाड़ी फिर से कभी कुछ ऐसा मतलब हुआ, पहले आपने बना लिया है कि चलो हाँ, एक बार गाड़ी ठुक गाड़ी जाए तो ठुकती मजा है आ तो जाए। देखते हैं कि क्या करते हैं। हाँ, लेट्स यार नॉट ये रिएक्ट द वे सोसाइटी वांट्स यू टू रिएक्ट। और you expect आई एक्सपेक्ट टू रिएक्ट, लेट्स नॉट रिएक्ट प्रोग्रामेटिकली, कॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। गुस्सा करना तो गुस्सा करेंगे, नहीं करना तो नहीं, हंसना है तो हंसेंगे, जो होगा करेंगे। गाड़ी ठुकी, आई वाज लाइक अरे मेरी गाड़ी ठुक गई। सामने वाला मजा आ गया। सामने वाला केम इन गुस्से कि उसकी वजह से गाड़ी ठुकी थी, ठीक है, उसने एक्चुअली मार दिया था। एंड देन वो उसको बचने के लिए वो होता है ना कि आप पे डाल दो, एक्सीडेंट्स में ऐसे ही होते हैं कि वो नेवर एक्सेप्ट कि मैंने किया, आपने किया। तो उसने आकर के तूने ठोका। मैंने बोला कि सॉरी भाई साहब, मेरे से गलती हो गई, गाड़ी ठुक गई मेरी। अभी आपकी तो नहीं ठुकी ना, आपको तो नहीं लगा ना, दिखाओ कार सब सही है ना, आई एम रियली सॉरी। एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड, वाज लाइक ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है। घर गाड़ी के अंदर 2-3 लोग भी बैठे हुए थे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मूड बदल गया वहाँ पे। उसने ही ऑल्सो केम एंड सेड सॉरी, हम लोगों ने हाथ मिलाया और ये हम लोग तो वो चेंज कर दिया, वो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। इसको तो मैं पिवटिंग बुलाती हूँ अपने टीचिंग में, जो आपने अभी बात की। कभी कभी उतने ही रिलीज की ज़रूरत होती है जहाँ वो इंसान आकर आप पर चिल्ला दे और आप उसको गंदा रिएक्शन ना दो। कभी कभी उस इंसान को सिर्फ यही प्रूफ चाहिए था लाइफ में, तो उसको वो मिल गया। हाँ, और आपको साथ में ये प्रूफ चाहिए था कि मैं क्या ऐसे इतने होश में इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तो आप यही कह रहे हो कि वहाँ पे रिएक्शन जैसा भी हो, एक्शन जैसा भी, वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप क्या उसको देख पा रहे हो, कॉन्शियसली कर पा रहे हो। कैसे आप कॉन्शियसली भी ना करो, पहले तो अपने आप को देखो कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या एटलीस्ट आप इस लेवल पर पहुंचो कि आप कर रहे हो रिएक्ट, पर आप जान रहे हो कि आप किस लेवल से रिएक्ट कर रहे हो। आप तो कर रहे हो रिएक्ट और आपको पता भी नहीं आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो ऐसे ही होता है और मैं क्या, उसने मेरा टिफिन गिरा दिया, अब मैं उस पर चिल्लाऊं नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे तुम बताओ। ऐसा होने पे ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, यही होता है, और फिर हम वही मान लेते हैं, और फिर वही होगा ना, फिर यही होगा भी वही। हाँ, ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें मैंने मतलब बदला है कंटेक्स्ट को ऑन दी, वहाँ पे इन द मोमेंट, in that moment you created, you switched and not only created your higher reality but you created a bigger higher reality. You just said कि छोड़ो यार ये छोटी गेम, इसको बड़ा बनाते हैं, या छोड़ो इस बात को इतना बड़ा कौन बनाए, इसको छोटा बनाते हैं। या फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, ये भी होता है ना कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें घुसना नहीं है। हाँ फॉर श्योर, ये तो सबसे इजी और सबसे अच्छा है। फिर आपको कोई लॉ फॉ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस चिल करो, जो हो रहा है होने दो। बैंड बजी है, बजने दो। अभी मेरी बैंड बजनी है, अभी मैं रो रहा हूँ। तुमने बोला क्या तुमको पैदा होना है, तुम आ गए ना, खस तुमने कंप्लेंट करी। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, बड़ा मुश्किल। क्यों मुश्किल है? मुझे एक बात बताओ, जब थोड़ी सी शांति में हो तो बैठो और ऐसे ऐसे सोचो और बोलो कि अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या तुमने बोला कि मैं पैदा हो जाऊं? पता नहीं, शायद तो नहीं बोला। क्या तुमने बोला, क्या तुम्हें याद है कि तुमने बोला मैं पैदा हो जाऊं? क्या तुम जीवन जी रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें मजा आता है कभी कभी? हाँ। क्या तुमको वो जब मजा आ रहा था तुम कंप्लेंट कर रहे हो? नहीं। तो अभी क्यों कर रहे हो? वो फ्री में मिला ना, ये भी फ्री में मिल रहा है ना। तो जैसे इट्स लाइक अगर आप YouTube का, मेरे को ना जो भी YouTube के पैसे नहीं भरता ना, उसके पास बैठकर कास्टिंग करना एकदम नहीं पसंद है मेरे को, उसकी 2-2 एड्स नहीं देखनी होती है। आपने YouTube देखो, ये तो YouTube पैसे दे दो भाई हमें, हम तुम्हारे YouTube प्रीमियम को बेच रहे हैं। YouTube प्रीमियम को नहीं खरीदा, फिर आप बोल रहे यार मुझे एड्स देखनी पड़ रही है। हाँ वही डील है, यही टेक इट और लीव इट, डील तो वही है। आप तो आ गए ना, आप पधार गए और आपको मज़ा आया, आपने बहुत मज़े लूटे, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप हवा ले रहे हो, आप जी रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप उस पैसों को उड़ा रहे हो, उससे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी अच्छी गाड़ी में जा रहे हो, उन गाड़ियों को ठोक रहे हो, ठोकने के बाद गेम्स खेल रहे हो, आप ये सब कर रहे हो ना।
तो इसमें से कोई कोई चीज आपको एक्सेप्टेबल है, उस टाइम पे नो 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 आई डोंट वांट टू गो, बाकी सारे टाइम पे यार ये क्या है, डबल गेम नहीं खेल, ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा ही कुछ है ना। आप एक दिशा से तो चलो कि ठीक है, या तो मैं जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करूंगा, अच्छा एंड बुरा, या तो मैं हर चीज को खेलूंगा, दोनों ठीक है, दोनों बराबर है।